नशीली चीज इस्तेमाल करी, इसलिए गिरफ्तार होना पड़ा। शहर में चकिया चाल मच गई कि महिपाल ने बुरा बर्ताव किया, राष्ट्र बर्बाद करवाने के लिए उदयराज गिरफ्तार कर दिया। ये आवाज मोरा भी सुन गई, जाकर कहने लगी सुरजावती, यूं बोली, हाँ वो तेरा भाई गिरफ्तार हो गया। कौन? यूं बोली, मेरे दो नाम लेवा होगी। उदयराज कहने लगी, हाँ कोई और भी है आगे पीछे? बस यो था अगला ठोट। कहने लगी, नहीं नहीं ऐसे तो 7 और है, तो ननद बेरा कर दे, और नहीं तो गड़बड़ के अंदर बात आ गई। अब उनका तो बड़ा प्रेम हो रहा था, जब से उदयराज देखा और भी प्रेम बढ़ रहा था। अब वह राजकुमारी चिट्ठी आप लिखती है, सुरजावती बताती है। सारा ही हवाल चिट्ठी के अंदर लिखवाया कि उदयराज के साथ धोखा बन गया, गिरफ्तार हो गया, ते के साथ भौरे के अंदर डाला गया। ये चिट्ठी इधर से दोनों डालती हैं, और मलखान सब रिश्तेदारों को साथ लेकर गए और चल पड़ा। ने बोला एक दिन दाऊद खा के मोहब्बत, और जब अपने अपने घर जाना सबको लेकर वो मोहब्बत आ जाता है। आने पर मलखान चंदेले परमाल ने बड़े क्रोध मान के डांटे मारी, हो बेटे आने की जरूरत नहीं थी, वहीं पर क्यों नहीं बस गया? चाचा जी क्या बना, मैंने उदयराज भेज रखा है। नो बोला, हाँ ओ भी आ लिया, और खबर उसकी भी नहीं है। क्यों आया नहीं? आज तक आया था और गजब बढ़ गया। सुरजावती का डोला बेटे बगीचे में लुट गया। राजा महिपाल का लड़का मोती सिंह ठाले गया। झूलती हुई ने उदयराज आने पर माना नहीं, मालूम नहीं बेटे के साथ क्या बन रहा है। कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही बढ़ती रहती है कि चूड़ी फूटे है। मर्द कहते हुए आकर, चाचा जी कोई घबराने की बात नहीं। अब लखन ने भी सुन गई ये बात। अब मछलामती महल में गई तो बुढ़िया बहुत क्रोध में आई। हे बेटी आने की क्या जरूरत थी, वहीं क्यों ना बस गए? ये क्या बना और इससे ज्यादा क्या बनवाओगी? तेरी ननद का डोला बगीचे में लुट गया, मोती ले गया, और ये बातें हो रही सासू बहुओं की। इतने चिट्ठी आ गई, वह चिट्ठी पढ़ के और कहने लगी, यह बात मैं बताऊंगी, तू कहती है उदयराज चला गया, मालूम नहीं क्या बन गया। कह दो लिया वो। कहने लगी, हो लिया? हाँ ये चिट्ठी आ ली। अब मलखान बुलवाया मछलामती ने। मलखान जा कहने लगा, मैंने तो मालूम पाट ली। क्या की? कोने पाटी? मैं बताऊंगी, बढ़िया बात से बात है। ये चिट्ठी ने पढ़ के देख। नो बोला, बताए दिन तो उदयराज गिरफ्तार हो लिया। कहने लगा, कट्टिया रोग, कोई बात नहीं, कोई बुलाना तो है नहीं। और ये खाना खिलाया और हम चले। कहने लगी, तो एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं साथ चलना चाहती हूँ। मलखान ने बोला, भाभी नहीं नहीं, देखो उदयराज गिरफ्तार हो गया, कोई बात नहीं, अगर शायद तू गिरफ्तार हो गई और तो इज्जत की खाक बन जाए। न्यू बोली, वो तो जो बनेगा वो बनेगा। अप्रमान मेरी बात सुबना नटनी को बुलवा ले। फिर जान गया। कहने लगा, ठीक है। अब आन का दरबार में कहने लगा, भाई साहब लाखन खाना खा लो, सेट दे। क्यों? वो गिरफ्तार भी हो लिया तेरा जोड़ीदार। लखन बोला, बस भाई पत्तला करवावा तो सेट दे तेरी। क्यों बोला, रे खाना खाओ। क्या बात? ज्यादा ढील नहीं करने की, प्यारी होगी बना फलों की लेकर नारायण का। जुगना नटनी बेग बुला जी गैला नार मछल दे जा, गैला डौला पटरानी का। बाजन बगल लगे बंगले मर सबको मारी मार सवा, बाज बोल दिया लाखन ले बजरंग बली का ना, बन कर गोल चलाने जे का। लाखन फिर मारे संग में तेरे डाकू बौना साथ बला, शुभना नटनी ने संग ले लिल गैला कहे मछल देना रे। जोड़नी हो गए जब चलता न कहने लगा वीर मलखा, है अब सोच मेरी काया में। लाखन मेरी तरह
बेटी में बल ज्यादा है जो बहना ने ले गया था। मैं अकेला फेंटना चाहता हूं मोती सिंह से। नो बोला भी कैसे, मेरी सखी में दखल मत दिए। नो बोला ना दो। तीसरा दिन चलतों को हो गए, जब बंद उगड़ कर नजदीक लगे, 5 मील शहर रह गया। वो जंगल में जाकर लाखन ने कहने लगा यहाँ रोक दो सब फौज। नो बोला यहाँ से बंद उगड़ 5 मील है। नो बोला मैंने देख लिया मील तो, अब यहाँ रोक दो। रोक दिया। कहने लगा अरे यहाँ क्या करेगा। नो बोला मैंने पहले कहा था सखी में दखल नहीं देना। नो बोला बना बना 20 सिपाहियों की वर्दी तरवा दो। वर्दी तरवा के सिविल कपड़े पहना दिए। कहने लगा इनको काम बता। नो बोला जाओ तगड़े तगड़े काटड़े खरीद लाओ। हंसकर लाखन कहने लगा यार करता क्या है। नो बोला बस बोला मत, जाओ जल्दी। लाखन बोला ले आओ भाई। कहने लगे कितने चाहिए जी टोटल। नो बोला कम से कम 200 काटड़े जरूर, तगड़े तगड़े, बोधा काटा नहीं लेना। आप 20 सिपाही चौगड़ के गांवों में जाके और 200 जोटे खरीद कर हाजिर कर देते हैं। कहने लगे महाराज लो। लाखन बोला क्या करेगा इनका। नो बोला सारे मोहबिया नट्टों का बना बना लो। आप सब वर्दी तार तार के नटका बना बनाते हैं। आप गुदड़ खरीद खरीद कटड़ियों पर डाल लिए और रस्से ढोलक बांस सरकी सब नटों का पोजीशन बनाया और वहां से मलखान फौज को झीड़ी में छोड़ के और किस तरह बंद उगड़ की तरफ चलता है। क्या बात। वहां थली का उसके ऊपर जामल खे ने मर्दो झरकी दई लवा फिर दाम बना दई जो क्या की कूटे वहां लिए गढ़वा डट गए जो था मोहबे वाले नटों के बाणी के मां। अब तुम याद या गाड़ी सुनियो। लाखन मल के फिर बतला जिर कहने लगा वीर मलखान सिंह से। शियानंद को कहने लगा बेटे तुम जाओ अपनी मम्मी के कपड़े पहन लो जनाने और सब जेवर। कहने लगा मामा जी क्यों। नो बोला पहनो जल्दी। अब मछलामती तो नटनी का पोजीशन बना रही थी, अपना जेवर बस्तर सब बांध कर रख रखा। जाकर लड़के ने दोनों चीज ली, एक सिरकी में बढ़ के और फेर दे नहा धो के और जनाने वस्त्र और सारा जेवर पहन के बिंदी सुर्खी लगा कर लड़का बाहर निकला। मामा जी देखियो। कहने लगा धन्य बेटे इब सिरकी में लौट गया। फिर मैं तेने ठीक 4 बजे जगाऊंगा। करना क्या है मैंने वो तो बता दो। नो बोला ये छोटे सब खोल के और ठीक 5 बजे बगीचे के अंदर बाड़ने हैं, नुकसान करना है राजा महिपाल के बाग के अंदर। कहने लगा बहुत अच्छा। अब लड़का सिरकी में लेट रहा और मलखान रैन गुजार के सुबह 4 बजे जगाता है। शाबाश। जोटे खोल दिए दोनों ने नटका बना रहे जहाँ बगीचा महिपाल का। जाते फाटक खोल दिया मारी मालन तैसो में तेरे जोटे दसे बाग के माँ। जमल खे बोला लड़के ते तुम फाटक पे जमो भला। एक बेड़ा था वहाँ नींबू कर मल के वहाँ पर छुप गया था। अब तुम हाल सुनो जो क्या कर मर दो बड़े बाग के माँ। कर नुकसान दिया बागों में गाल दिया गमशान गड़ा।
वो कर रहे थे नुकसान रूद चरित्र मोती सिंह की सभी बगीचा किया बर्बाद छोटे दरखत पाड़ बगाजे बड़े बक्कल फोड़ गया पर नुकसान घना दीना फिर का सुन के मालन निकली सोवे थी झुपड़ी के माँ फिर रू का मालन ने माला अपना मालिक लिया जगह है जो जोटे जट रहे थे थड़ी पर सारे बाग में घुस गए और बगीचा बर्बाद कर दिया माड़ी बाहर निकला और जब मालन की निगाह सियानंद फाटक पे लठ ले खड़ा जिन्होंने वाणी में कहने लगी ओहो रो नहीं माना उत्तरायण ने खड़ी होकर चरा हुआ और वह दोनों उसकी तरफ भगे ने बोली ने पीटा के अब आगे तक मालन में रीज उतार पीछे से मारी और बाजर जूता लड़के पहले कि ये बर्दाश्त मलखान नहीं बनी और निकल कर उस बिड़े में से गुदड़ छोड़ दिया और पकड़ के घिट्टी रो छाड़ कर दौड़ मारी एक मारी लात कहने लगे गधे के बच्चे औरत को पीटता है मंगतों की औरत कई जितनी होती जे पशुआन भी बड़े तो निकालने के लिए आई तो पीटने लग गया कहने लग गया नीच ये सरकारी बगीचा है राजा महिपाल कर अभी बुला के लाऊं तेरी खाल खिंचवा दूं एक थप्पड़ और धरिया ने बोला कौन महिपाल क्या होता है महिपाल बताओ क्यों जाओ बुला लो अब दोनों मर्द वीर वहां से भागे और सियानंद कहने लगे मामा जी तेने तगाजा बहुत कर दिया और आप पीना चले जाते हुए कहने लगे अच्छा दोनों तरफ से मंड रहे थे मैं इसलिए आनो बोला नहीं नो बोला मेरी गलती है सारी है कहने लगा तीब ना हूं अमल खान फिर वहीं लौट जाता है वह दोनों मर्द वीर दरबार में आकर रिपोर्ट देते हैं महाराज हम तो छिक लिए तेरी नौकरी से क्या नट डट रहे तेरे सारे झोटे बाग में बांट दिए और हम निकालने लगे झोटिया को तो फिर हमारे को पीटा एक बहुत तगड़ा लड़का छुप रहा था के दोनों पीटे हमने आपका नाम लिया नहीं बोला क्या समझू मैं महिपाल क्या होता है महिपाल क्या बताऊं महिपाल क्या हो कहने लगा कोई बात नहीं वह आजाद लोग होते हैं और मोती को बुला कहने लगा बेटे इस बात की तहकीकात करो अगर गुस्ताखी से पेश आता है तो यहाँ लाओ उसको पकड़ गए और राजा महिपाल का लड़का हाथी पे बैठ गए और उन दोनों के साथ बगीचे में आता है हाथी रोक दिया लड़के ने बढ़ गया बगीचे के माँ फिर नटनी के माँ ने देखा घूंघट खोल दिया नटनी नर मोती कर डाल ही लखा सूरत देखी जब नटनी की मोती बहुत गजाला और सूरत मोती की देखी की झाल जटी को नैन से नैन लड़े दोनों के हाथ मसलने मोती लग गया मेरे विधाता बन गई ऐसी औरत राज घरों में देखी मन राजों कहना जैसी औरत रहना टोकी नू बोला तुम कहां से आज जाना कौन नगर कहमा बोड़ी अदा बना के बोला देखो का राज कवा के बूझेगा घर मारे ना करे भिखारी धक्के खाते इस दुनिया के बीच में आंसू काट दिए लड़के नरमोती होला लीन गया बड़ा लोलीन होया कहने लगा अच्छा तुम क्या काम करते हो महाराज हम गाने बजाने का कहने लगा बहुत अच्छा तो तुम गाना बजाना शहर में भी कर सकते हो हाँ महाराज टाइम दो कहने लगा सुबह 10 बजे और वहां जाना कहने लगी महाराज दस्तक कर दो एक कागजी पे दस्तकोर करवा लिए सब झोटे निकलवा के और उनका आगे करवा दिए और मोती सिंह चला जाता है इजाजत दे गया अब मलखान मोती सिंह जाने पर दीवार कूद कर आया नु बोला बेटे शाबाश नु बोला मामा मैंने दस्तक ले लिए डेरे में आकर झोटे बांध दिए और खाना खा कर के और कहने लगा मामा जी मैंने इजाजत ले रखी है चलो मामा उदयराज ने तलाश करेंगे अब वह किस तरह अब बांधुगढ़ में तमाशा करने के लिए जाते हैं
जी जुड़े आदमी ठाडा चौक भरा बैठा। अब तुम यार सुनो नटों का सुरजन मोरा दोनों बैठी मर्दो एक छज्जे पैदा। जब बहना ने भारी देखा मलखे तुरंत पहचान लिया। भाषण शरके ऊपर धर के मलखे खड़ा बांस पे था। अब अपने भाई को पहचान के और अंदर जाकर रोई करने लगी। क्या बात हुई? नो बोली हमारा घर बिगड़ गया। क्यों? ये सब नटकंजर बन गए, मेरी उम्मीदों में पानी फिर गया। कहने लगी नहीं नहीं तेरे भाई नहीं है यो। कहने लगी मेरा भाई है। अब बाहर निकाल के और कहने लगी फिर देख। कहने लगी तू मुंह खोल मत, तेरा जेठ लागे से। अब लड़की बहुत शर्माई और फिर छज्जे पर बैठा ली सुरजा। मोरा नहीं मानी। छज्जे पर बैठने पर मलखान ने बांस के झटका मार के दो बातें करी। हे बेबे हम तेरे लिए यो बात बना रहे हैं और हम दाने टसाए ना है। अब इस तरह दो चार बार बांस लाके अपनी बहन का पेटा भर दिया और बांस पर से उतरा। मोती कहने लग गया तमाशा बंद, इब अंदर गाना होने दो। अब गाना अंदर होता है क्यों नटनी पहलो दिन था। इधर मछलामती खेलने की टोकरी भर के और उदयराज का भेद निकालने के लिए और बंधु गुडम बढ़ती है। बहुत अच्छे। बढ़गी वहां मच्छर देख चौगड़ दे फिर गई शहर में पर कोई भेद लगा। हिम्मत करके ने ठुकरानी बढ़गी जनानों पे। सुरजा मोरा दोनों बैठी भाभी पहचानी। सुरजा ने कड़की कौड़ी भरी बत जी भाभी के बाना करके लागी तुम्हें लौके मां। मछलामती घबराई कहने लगी री मैं तो नट्टों की औरत हूं, तू मेरे गले की कौड़ी क्यों बन रही है? तू राजमहल में बैठी मैं नट्टों की औरत। नो बोली नो ना से घबराओ मत, एक या मोरा है मेरे पास, यही मेरे फ्योर में है और घबराने की कोई बात नहीं। फिर बह निकल गया रानी का। जब सुरजावती कहने लगी मोरा इस मेरी भाभी से बात कर ले, हमारे घर का मोड़ है। मछलामती बोली क्या बात करवानी है? बात ये करवानी है उदयराज की शादी इसके साथ होनी है। कहने लगी अच्छा जब ऐसे शादी कैसे होगी जब वो कैद हो रहा? ऐसे शादी हमारे तो नहीं होती, शादी करवानी है और तो तू मैंने पता बता। अब सारा ही पता मोरा मछलामती से बताती है। नोगोली भौरे का नंबर 6 है। अब मछलामती नोट करके और शहर से निकल गई बगा के खेलने ने और सरकी में बैठ गई। और वह दिन छपने पर इजाजत मिली। मलखान बोला गलत लाइन पकड़ दी, चाचा भेद नहीं लगे भाई का। इस हालत में हिम्मत टूट गई और बड़े जाप सरकियों। मछलामती बोली क्या बात हुई? नो बोला गलत लाइन थेगी, उदयराज का भेद नहीं लगे। कहने लगी लग गया का भेद, घबराओ मत ना। दक्षिण दिशा में भौराव का नंबर 6 है। कहने लगे हो आपने कैसे मालूम? पट्टी नहीं बोली जब ढूंगे मारो तो जब मैं उड़े ना थी, मैं भेद निकाल लाई। कहने लगा भाभी मान गए। प्रताप मछलामती ले गई। अब खाना खाकर शाम होने पर रात के 11 बजे मछलामती कहने लगी उसे निकालने का इंतजाम करो। अब मलखान डाकू बना दोनों निकालने के लिए और बांधवगढ़ में कूदते हैं। दोनों जान बड़े बंधु में समय रात की देखभाल। जहाँ पर भौरा था राजा का नंबर मलखे ने मिल गया। वहां पर जाकर सलाह हटाई और डाकू को तार दिया। काटी हथकड़ी बेड़ी काटी रिजूदल कर दिया बड़ी मां। दोनों चढ़ गए सीढ़ी पर कर जाके खड़ा वीर मल। समय रात का 1 बजा वह आन बड़े सिर की कैमा। कहने लगा हो मछलामती साथ। मलखान बोला यही मेहरबानी ना उड़े डंड पहले शेर खेलने बेचे। नु बोला भाभी बहुत एहसान कराया। नु बोली कोई एहसान नहीं। मिल गया उदयराज कुणबे से, बड़ी खुशी हो गई। और सुबह के 6 बज गए और मोती सिंह ने अब वहां से मोती सिंह घड़ी को देखकर 4 घंटे अभी तो, और चलो नटनी के पास। अब चुटकी बाती हुई और वो चला जहां डेरे नट्टों के थे। मलखान बोला ताला से चाचा तुम सारे इकट्ठे होकर झुंडा में जा लौटो और मैं इसने जरूर चमले सुनाऊंगा। यो इस छोरे बलौली ने। अब वह सब झुंडा में छुप गए और मलखान कहने लगा बेटे तू अगली सिरकी में आ जा। सियाल अगली सिरकी में दोनों मछलामती सुगना बैठ गई पिछली में। नो बोला इन्हें एक बार सिरकी में बाढ़ ले।
अब वहां मलखान सिरकी के पीछे गुदड़ गिर के और दौड़ जाता है। मोती चुटकी बजाता है और सिरकी के सामने जाता है। जो कर दे क्या मोती जगना मर दो देर करी को, फिर भीतर नटनी दौड़ी कैसे आजे राज कवर तब मेरे डेरे के बीच बला, जितने पैर धरे धरती में सब माथे पैट के बल हो के ने लौलीन कवर ने फिर नटनी से दिया जवाब के बूझे गिर के बतलाऊं सच्ची बात बता मेरे को नटवे तेरे गए कहां। नू बोली जंगल में चढ़ गए गादड़ को कर लावे मार के 1 बजे बाढ़ेंगे वहां। नू बोला ते गाना मुझको सुना दे वो सरकी के। नटनी बोली अंदर आ जा मुंडा डाल दिया नटनी नर मोती भीतर न बढ़ गया। जब वो बैठ लिया मुंडे पर नटनी कहने लगी बस कड़वा बेटा है नटवे का जिसके मैं राखी चूंगा मत कही आ जा वो बेहुदा। जब ये लफ्ज कहे नटनी नर मलखे खासन लाग गया, सरकी पीछे मलखे खासर मोती गया सनाखा खा। छोड़ दिया क्या करते वाला सरकी के बढ़िया माँ मोती बैठा था मुंडे पे गर्दन पकड़ लिया तब मारा दे के धरती के मर ऊपर मलखे बैठ गए। मरमत करने लगा भूख की नस न तोड़ गिरी मोती की जूता की भरमाल बल होए डंडाया डांगर के जू जब वाता ला पहुंचा हाथ पकड़ के थोथा थप्पड़ करके ऊपर मार दिया पार भगा दी न सरकी से। तेरी जवानी हमने डूबे ओना लाख सुने को ना, अरे गाबरू हम भी थे पर राजे हम पीटे को ना। बोला बाबा जी हमारी सरकी में क्यों आया, इंजीट मारूंगा। फिर भाग्या उसकी तरफ मलखे और 10 कदम पीछे नट गया और ताला सैयद अंदर बढ़ के कहने लगा राजकौर तेरी गलती है, तू इनकी औरतों के बीच में क्यों बैठे आन के। कहने लगा बाबा तुम आओगे रूड़े 10 बजे। बोला आवांगे तो ये नहीं कहना कि मेरे सरकी में पीटा हो। नो बोला ना ना बतावा। अच्छा तू जाए। नो बोला मैं चल नहीं सकता, मेरे ऐसी चोट मार रखी है। नो बोला अच्छा हाँ। तो बुलाया अबे नीच इसको छोड़ करा। नो बोला नहीं बाबा ये मनूड़े पकड़ ले। नो बोला अरे शहर के नजदीक छोड़ा नीच काटी लत ने। मलखान अपने कमर पर बैठा के और भाग्या और बांधुगढ़ के पास आन के और पीछा फेर के और धड़ पड़िया। उठकर एक मारी लात चला जाएगा। नो बोला रमर क्या रहे यू के गिरा। नो बोला कौन हूं मैं। कहने लगे नट एक और ठोकर मारी नीच फिर देख। नो बोला मुझे नहीं पता। कहने लगा कि देखे बच्चे नट ये काम कर सकता है जो मैं कर रहा। अबे पागल मैं सरसे का मलखान हूँ और उधर आज लिया काट और तू सूखा पिट्टे से वो तो हमारा भाणजास है जो जिन्होंने कपड़े पहन रहा पागल। और ये हम वहां नहीं मिलेंगे और जाके महिपाल को बता दे मोरा की शादी कर देगा उधर राज के साथ तो बख्श देंगे नहीं तो यो गांव तेरे बाप का बना देंगे। अब न्यू कहकर मलखान भाग लिया। आन के सिरकी में कहने लगा सब सामान इकट्ठा करो झोटा गला में काट दो। अब सब सामान इकट्ठा कर सिरकियों में और लगा माचिस और भाग गए और अपने कैंप में आन के और लाला वर्दी और उसी के उसे फेर बन गए। और मोती घिसड़ता हुआ बंगले में गया जाके कहने लगा पिताजी मेरा तो ये हल कर दिया और वह नट नहीं है वो तो मोहबियास है और ये कहना है मलखान का के शादी कर देगा उदय राज की नहीं तो यो गांव तेरे बाप का बनाएंगे। ये अपना आगा पाछा तू देख ले। कहने लगे अरे ये कह दिया कि शादी कर दूंगा तो कुछ नहीं कहेगा। नु बोला खुद मलखान का कहना है। तो राजा महिपाल ने फट दे सुलह की चिट्ठी दी कि मैं बहुत खुशी के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब मलखान उदय राज के मोड़ बांध कर सब कुणबा साथ ले जाके और मोरा के साथ फेरे हुए और जब सुरजान के कहने लगी नो बोली री मैं तेरी ननद या तेरी भाभी ई बता। नो बोली तू मेरी ननद 3 बार को हके और जब सुरजावती उस लड़की ने अपने साथ भाभी बना के और लेकर आई जो किस्सा ठाया वो प्रेमियों को फुल सुना।